हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है संदीप और आप सभी का वेलकम है नथिंग इम्पॉसिबल के यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और आप सभी की प्रिपरेशन भी बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर में एग्ज़ाम 2022 और 23 के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसके साथ ही साथ करंट टाइम में जो आपका एग्ज़ाम चल रहा है उसके भी पॉइंट ऑफ व्यू से 2021 के महत्वपूर्ण प्रश्न, यानी कि 2021 में जो भी पेपर आपका हुआ था पेपर 1 में, उसमें शोध अभिवृत्ति के जो क्वेश्चन पूछे गए थे आपसे, उन सभी क्वेश्चन को मैं यहाँ पर आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ। बहुत ज़्यादा मैं समय नहीं लूँगा, बहुत ही कम समय में आई होप 10 क्वेश्चन ये है 2021 में ये पूछे गए हैं, जिससे आपको ये आइडिया हो जाएगा कि 2022 में आपको किस प्रकार का क्वेश्चन शोध अभिवृत्ति में देखने को मिल जाएगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको अभी तक बहुत जगह देखने को नहीं मिला होगा, ना इंटरनेट पर अगर आपने सर्च किया होगा तो भी 2021 का क्वेश्चन आपको नहीं उतना मिला होगा। तो यहाँ पर मेरा यही प्रयास रहेगा कि हर यूनिट के जो 2021 के क्वेश्चन है वो मैं आपको प्रोवाइड कर पाऊँ, ताकि आपके माइंड में ये बातें चल सके या ये आप सोच सके कि क्वेश्चन का लेवल कैसा रहने वाला है। ऐसा नहीं कि 2019 में लेवल है तो उसी टाइप का लेवल आपको अभी भी मिलने वाला है। तो इस क्वेश्चन को देखने के बाद आपको क्वेश्चन का लेवल समझ में आ जाएगा कि 2022 में कैसा क्वेश्चन पूछा जाने वाला है। और कुछ क्वेश्चन तो मॉडिफाई होकर डायरेक्टली जो है आपसे पूछा जा सकता है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखेंगे, ताकि इसके बीच में जितने भी मैं क्वेश्चन कराऊंगा वो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। बहुत ही जल्दी, यानी कि कम समय में मैं वीडियो को कंप्लीट कर दूंगा। बस मेरा उद्देश्य यही है कि आपको 2021 का क्वेश्चन मैं प्रोवाइड कर दूं, ठीक है। उसके साथ साथ कुछ क्लियर मैं करते हुए चलूंगा, और कोई दिक्कत भी होगी, कोई प्रॉब्लम भी होगा, आपको कुछ समझ में भी नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। आइए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, स्क्रीन पे आपको सबसे पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा। शोध अभिवृत्ति से ये क्वेश्चन आपका यूजीसी नेट नवंबर 2021 में पूछा गया था। सभी का डेट मैंने मेंशन कर रखा है उसके सामने, ताकि आपको ये पता चले कि ये क्वेश्चन 2021 में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। अब देखिए, यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि वैज्ञानिक शोध के पास किसी परिघटना के कारण बताने का अंतिम लक्ष्य किसके माध्यम से होता है। मान लीजिए कि आप वैज्ञानिक शोध कर रहे हैं, उसके बाद जो भी परिघटना किस प्रकार से वो घटित हो रही है, उस कारण को बताने के लिए अंतिम लक्ष्य जो है किसके माध्यम से हो सकता है। इन चारों विकल्पों में से आप बता सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पर मैं सभी विकल्प तो आपको दिख रहे हैं, आप चाहो तो इसे प्रैक्टिस सेट की तरह भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। अपना राइट आंसर कमेंट बॉक्स में वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को समझकर बता सकते हैं। तो इस तरीके से भी आपका ये वीडियो हो जाएगा, और इसके साथ ही साथ ये 2021 का क्वेश्चन भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, सामान्यीकरण का नियम। वैज्ञानिक शोध के पास किसी परिघटना के कारण बताने का अंतिम लक्ष्य जो है सामान्यीकरण का नियम होता है। जैसे कि आपका न्यूटन का लॉ है, ठीक है। तो पेड़ से तो सेब गिरता रहता है, हमेशा गिरा था, लेकिन किसी व्यक्ति ने उस पर गौर करके देखा और समझने का प्रयास किया कि एक्चुअली में ये चीज़ क्यों नीचे आ रही है, ठीक है। तो उसके बाद से उन्होंने अपना लॉजिक लगाया और उन्हें समझ में आया कि पृथ्वी के अंदर कोई गुरुत्वाकर्षण नाम की शक्ति है, जिसके कारण से ये जितने भी भारी वस्तु हैं वो पृथ्वी की सतह से लग जाती हैं। तो उसी प्रकार से वैज्ञानिक शोध के पास जो है कोई भी परिघटना घटित होती है, जैसे वो गिरने वाली चीज़ें थी, तो उसी प्रकार से सामान्यीकरण के नियम के द्वारा, जैसे न्यूटन का 3 लॉ है, उसी प्रकार से सामान्यीकरण नियम के द्वारा जो है इसको समझाने का या उसके कारण को बताने का प्रयास किया जाता है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखने से पहले, अगर आप कंप्यूटर साइंस के छात्र हैं और प्रॉपर वे में यूजीसी नेट की तैयारी करना चाहते हैं, तो IFAS इंस्टीट्यूट के तरफ से जो है यहाँ पर एक कोर्स कंप्यूटर साइंस के छात्रों के लिए लॉन्च किया गया है, और ये स्टार्ट आपका जुलाई 12 2022 से हो रहा है। और जब कोर्स में आप एनरोल होइए तो ये नीचे दिया गया जो कोड है आपका, इस कोड का इस्तेमाल करें ताकि आपको 75% का फ्लैट डिस्काउंट मिल सके। इसके साथ ही साथ अगर आप नेट या JRF क्वालिफाई करते हैं तो IFS इंस्टीट्यूट के तरफ से आपकी पूरी फीस वापस हो जाएगी, यानी कि मनी बैक गारंटी यहाँ पर आपको मिलती है। और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप इस कॉन्टैक्ट नंबर का इस्तेमाल करें और ज़्यादा जानकारी प्राप्त करें। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 2। देखिए, इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रकरण अध्ययन के बारे में सत्य है। देखिए, प्रकरण अध्ययन को ही केस स्टडी कहा जाता है। तो यहाँ पर केस स्टडी या प्रकरण अध्ययन के बारे में कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। कौन से स्टेटमेंट सही है उसी को फाइंड करके आपको अपना
सही जवाब इन चारों विकल्पों में से देना। और ये भी क्वेश्चन आपका 2021 में यानी कि नवंबर 2021 में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। तो वीडियो को पॉज करके अपना राइट आंसर बताने का जरूर प्रयास करें। देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा, चौथा और पांचवा। सामान्यतः एक समय में एक प्रकरण का चयन यहाँ पर किया जाता है प्रकरण अध्ययन के द्वारा, और उसके साथ ही साथ विभिन्न परिप्रेक्ष्य को संगठित करता है यहाँ पर प्रकरण अध्ययन। इसके साथ ही साथ विशिष्ट हेतु सर्वोत्कृष्ट अनुवर्ती उपागम को अंगीकार करता है यहाँ पर प्रकरण अध्ययन। तो प्रकरण अध्ययन के बारे में ये 3 स्टेटमेंट आपके पूरी तरीके से सही है। अगर आपने ऑप्शन सी राइट आंसर लगाया है तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन आपको हमेशा तैयार रखना है, क्योंकि 2021 में इस टाइप के क्वेश्चन जो है पूछे गए हैं। तो केस स्टडी वाला टॉपिक आपको और अच्छे तरीके से पढ़ लेना है, क्योंकि यहाँ पर पिछली बार जो एग्जाम आपका हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 3। देखिए यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि सकेंद्रित समूह शोध में क्रमबद्ध चरण की श्रृंखला की पहचान करें। तो यानी कि जो आपका सकेंद्रित समूह शोध होता है उसमें किस प्रकार से जो है आपका क्रमबद्ध तरीके से आप रिसर्च को कंप्लीट करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। यानी कि क्रमबद्ध चरण की श्रृंखला के बारे में आपको बताना है। यहाँ पर श्रृंखला के सभी पार्ट्स यानी सभी स्टेप्स दिए गए हैं, लेकिन उसे आपको क्रम से लगाने का प्रयास करना है। तो वीडियो को पॉज करिए, अच्छे तरीके से क्रम से लगाइए, उसके बाद नीचे दिए गए इन 4 विकल्पों में से अपना राइट आंसर बताने का प्रयास करिए। ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये भी आपका यूजीसी नेट नवंबर 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में आपसे बोला था कि आज मैं शोध अभिवृत्ति वाले यूनिट के जो 2021 के क्वेश्चन है वो मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ। तो आप प्रैक्टिस सेट की तरह अटेम्प्ट कर सकते हैं। राइट आंसर तो मैं बताता हुआ चल रहा हूं। देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये क्रम आपका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे पहले क्या होगा आपका, सबसे पहले समस्या को परिभाषित करें, यानी कि एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है उसको समझने का प्रयास करें, उसे डिफाइन करें। फिर उसके बाद से दूसरे नंबर पे आपका क्या आ जाएगा, एक प्रतिदर्श को चुने। प्रतिदर्श का मतलब नमूना या सैंपल आप कह सकते हैं, उसको आपको चुनना होगा। उसके बाद से तीसरे नंबर पे आपका क्या हो जाएगा, तीसरे नंबर पे आपका हो जाएगा आवश्यक समूह संख्या का निर्णय लें। फिर उसके बाद से नेक्स्ट जो स्टेप आपका इसमें आ जाएगा वो चौथे नंबर पे आ जाएगा अध्ययन प्रणाली तैयार करें, यानी किस अध्ययन प्रणाली का आप इस्तेमाल कर रहे हैं इस प्रकार के शोध में। और लास्ट में आपका 5वें नंबर पे क्या आ जाएगा, 5वें नंबर पे आ जाएगा सकेंद्रित समूह उत्पादन तैयार करें। तो ये क्रम आपको याद रखना है। सकेंद्रित समूह शोध के संदर्भ में अगर पूछा जाए कि इसका क्रमबद्ध चरण क्या होता है शोध करने का, तो ये चरण आपको याद रखना है। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए मैं वैसा ही क्वेश्चन लाता हूँ, ऐसा नहीं कि बहुत पुराना 2010 के या 2012 के कह लीजिए 13 के इवन क्वेश्चन हो सकता है कि आज पूछ ले जाए, लेकिन बहुत पीछे जाकर स्टडी करना बहुत ज़्यादा रेलेवेंट नहीं है। आप 2020 के क्वेश्चन देख लीजिए, 21 के देख लीजिए, 19 के देख लीजिए, 18 के, ये सफिशिएंट है आपके लिए। 17 के भी अगर टाइम है तो आप देख सकते हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा और राइट आंसर आप सभी ने ऑप्शन बी कमेंट बॉक्स में बताया होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 4। देखिए इस टाइप का भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा गया था। ये कथन वाला है, 2021 में ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था। यहाँ पर पहले कथन में दिया गया था कि वेस्टेहेन रीति से संबंध सामाजिक वैज्ञानिक यंत्रवादी पदों में मानव व्यवहार भविष्यवाणी के विचार को स्वीकार नहीं करते हैं। कथन दूसरा दिया है कि यह निश्चयपूर्वक कहा जाता है कि सामाजिक विज्ञान शोध उद्देश्य मानव बोध को प्रोत्साहित करता है। तो यहाँ पर उपयुक्त कथनों का अवलोकन करना है, उसके बाद से इन चारों में से आपको अपना राइट आंसर बताना है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका था, यानी कथन पहला और कथन दूसरा आपका दोनों सही हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपका 2021 का क्वेश्चन है, ये आपको देखना है यहाँ पर और समझना है कि इसी टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को एग्जाम में मिलेगा। बहुत इजी क्वेश्चन नहीं, एक आध क्वेश्चन 5 क्वेश्चन में से हो सकता है आपको बहुत थोड़ा सा इजी मिल जाए, लेकिन 3 क्वेश्चन कम से कम एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन आपको मिलेगा जिस पे आपको अपना दिमाग चलाना होगा, उसके बाद से राइट आंसर बताना होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन ए क्या है हमारा राइट आंसर। अगर ऑप्शन ए आपने राइट आंसर बताया तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 5। देखिए ये भी क्वेश्चन आपका मैचिंग वाला क्वेश्चन है। एक कॉलम में आपका सूची 1 में संकल्पना दी गई है, सूची 2 में विवरण दिया गया है। तो सिंपली आपको वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, यानी सूची 1 को सूची 2 के साथ
मिलान करना और नीचे दिए गए विकल्पों में से यानी इन चारों में से ही अपना आपको राइट आंसर बताने का प्रयास करना है। तो आइए हम इसे सिंपली मैच कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले क्या यहाँ पर दिया गया है, सबसे पहले आपको दिया गया है सामान्यीकृतिकता। तो ये किसके साथ मैच हो जाएगा, ये जो संकल्पना है किसके साथ मैच करेगी, तो वो आपका चौथे के साथ यहाँ पर मैच करेगी। संरचना की समानता का जो है ये विवरण आपका प्रस्तुत करता है किसका, सामान्यीकृतिकता का विवरण क्या होगा, संरचना की समानता। त्रिभुजन ये किसके साथ मैच हो जाएगा, ये आपका पहले के साथ मैच हो जाएगा। गुणात्मक और परिणामात्मक दोनों पद्धतियों का इसमें प्रयोग होता है। और कृपणता का सिद्धांत ये किसके साथ मैच हो जाएगा, ये आपका दूसरे के साथ मैच हो जाएगा। आधार वाक्य की सरलतम पद्धति सर्वाधिक वरीय इसमें होती है। और प्रचाल किसके साथ मैच हो जाएगा, ये जनसंख्या के गुण के साथ मैच हो जाएगा। तो ऐसे सिंपली मैच करना है और नीचे देख लेना है जैसे आपने मैच किया उसके अकॉर्डिंग कौन सा विकल्प आपको सही लगता है। तो जैसे हमने मैच किया उसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपने ऑप्शन डी राइट आंसर लगाया तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा और आपको 2 नंबर यहाँ पर मिल जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी ने बताया होगा। आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 6। देखिए इसमें पूछा गया कि आश्रित चर में सहवर्ती परिवर्तनों के आशय से किस अनुसंधान प्रणाली में स्वतंत्र चर में हेरफेर किया जाता है। यहाँ पर इन चारों विकल्पों में से आपको बताना है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। जितने पॉइंट्स आपको चर वाले हैं तो जो वेरिएबल्स हैं चर हैं, तो इस पॉइंट्स को या इस टॉपिक को भी आपको एक बार देख लेना है। घुमा फिरा के क्वेश्चन यहाँ से भी एक रिसर्च एप्टीट्यूड में देखने को मिल जाएगा। देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा प्रयोगात्मक प्रणाली। देखिए आश्रित चर में सहवर्ती परिवर्तनों के आशय से किस अनुसंधान प्रणाली में स्वतंत्र चर में हेरफेर किया जाता है। तो जो प्रयोगात्मक प्रणाली होती है उसमें जो है यहाँ पर हेरफेर किया जा सकता है, ये आपको याद रखना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपने ऑप्शन डी राइट आंसर अगर बताया है कमेंट बॉक्स में तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर 2 नंबर आपको मिल गए। तो ऐसे ही कॉन्फिडेंस के साथ अटेम्प्ट करना है सारा क्वेश्चन। यहाँ पर हम फास्ट वे में अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 7। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि अनुसंधान के इंद्रियानुभविक आगमनात्मक प्रतिमान की विशेषताओं को चिन्हित कीजिए। तो यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए इसके संदर्भ में आपको उन्हें चिन्हित करना और नीचे दिए गए इन 4 विकल्प में से अपना राइट आंसर बताना। ये भी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए यहाँ पर आपको करना है क्या, सिंपली वीडियो को पॉज करिए, पर्याप्त समय क्वेश्चन को पढ़ने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सभी क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए कि 2021 में शोध अभिवृत्ति से ये सारे क्वेश्चन पूछे गए थे। और जहां से ये क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं इन टॉपिक को एक बार नज़र से देख लीजिए, एक बार पढ़ लीजिए। जिनका अगस्त में एग्जाम है उनके लिए ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और जिनका एग्जाम पोस्टपोन्ड हुआ है उनके लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि उनको भी अभी पढ़ने के लिए कुछ समय मिल जाएगा। देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा राइट आंसर, पहला और तीसरा क्या हो जाएगा सही आंसर। अनुसंधान का संबंध प्रक्रिया से है, न सिर्फ परिणामों अथवा उत्पादों से। ये आपको याद रखना है। अनुसंधान का जो संबंध होता है वो प्रक्रिया से होता है, किस प्रक्रिया से किया जा रहा है, न कि परिणाम और उत्पादों से होता है। इसके बाद से अनुसंधानकर्ता प्रतिभागी परिप्रेक्ष्य के प्रति आसन्न होता है, ये आपका राइट है। देखिए अनुसंधान के इंद्रियानुभविक आगमनात्मक प्रतिमानों की विशेषताओं के अंतर्गत ये दोनों आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो अगर आपने ऑप्शन डी राइट आंसर आपने बताया है तो ये आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर भी आपको 2 नंबर मिल जाते हैं। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 8। देखिए ये भी क्वेश्चन आपका मैचिंग वाला क्वेश्चन है और यहाँ पर आपको मैचिंग करना है इसका किसके साथ, सूची 1 का सूची 2 के साथ। यहाँ पर सूची 1 मेंशन नहीं हो पाया तो ये आपका 1 हो गया। सूची 1 का सूची 2 के साथ आपको मिलान करना है। तो सूची 1 में प्रतिदर्श प्रणाली है, सूची 2 में यहाँ पर शामिल कार्यविधि है। प्रतिदर्श का मतलब नमूना या सैम्पलिंग जो भी आप कह सकते हैं इस तरीके से समझने के लिए। तो आपको सिंपली इसे मैच करना है तो वीडियो को पॉज करें, मैच करिए और यहाँ पर हम इसे मैच कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए ए में क्या दिया गया है, सामान्य यादृच्छिक प्रतिदर्श प्रणाली जो है किसके साथ मैच हो जाएगा यहाँ पर, तो ये आपका चौथे के साथ यहाँ पर मैच हो जाएगा। इकाइयों का चयन प्रत्येक को समान और स्वतंत्र अवसर देकर किया जाता है। जो भी इकाई होती है इस सैम्पलिंग विधि में या प्रतिदर्श प्रणाली में उसमें जो है समान और स्वतंत्र अवसर देकर किया जाता है। सिंपली उसी प्रकार से बी किसके साथ मैच हो जाएगा, तो ये आपका तीसरे के साथ मैच हो जाएगा। इकाइयों का चयन परिभाषित समूहों स्तरों से यादृच्छिक रूप में किया जाता है। और अगला है क्लस्टर प्रतिदर्श, तो ये किसके साथ मैच हो जाएगा,
तो ये मैच हो जाएगा आपका दूसरे के साथ। यहाँ पर इकाइयों का चयन उनकी व्यवस्था के आधार पर यथावत किया जाता है। नेक्स्ट आपका है स्नोबॉल प्रतिदर्श, तो ये आपका किसके साथ मैच हो जाएगा, ये पहले के साथ हो जाएगा। प्रथम सदस्य का अन्य को चिन्हित करने हेतु सूचना प्रदाता के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। फिर उसके बाद से यह प्रक्रिया इसी क्रम में चलती रहती है। तो ऐसे आपको सिंपली मैच कर लेना है प्रतिदर्श प्रणाली को शामिल कार्यविधि के अनुसार। तो नीचे अगर आपको देखना है जैसे मैच आपने किया है तो इन चारों विकल्पों में से जो भी आपको मैचिंग मिलती है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो हमने जैसे मैच किया उसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपने ऑप्शन बी राइट आंसर लगाया तो ये आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। अगर राइट आंसर है तो 2 नंबर आपका यहाँ पर भी बन गया। तो ऐसे ही अगर करेक्ट क्वेश्चन आप करते जाते हैं तो एक क्वेश्चन का जो 2 नंबर है वो आपका बनता चला जाएगा और कॉन्फिडेंस आपका काफ़ी ज़्यादा बेहतर होगा। किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए कॉन्फिडेंस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर कॉन्फिडेंस आपने लूज कर दिया एग्जाम टाइम में तो आप क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझ नहीं पाओगे और फिर परेशान हो जाओगे। तो यहाँ पर आपको अपने ऊपर विश्वास रखना और तैयारी को कंटिन्यूअस आगे बढ़ाते रहना है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 9। देखिए ये कथन वाला क्वेश्चन है, 2 कथन यहाँ पर दिया गया है और इसे आपको पढ़ लेना और अपना राइट आंसर इन चारों विकल्पों में से बताना है। और ये भी क्वेश्चन आपका 2021 में पूछा गया है। देखिए कथन पहला में दिया गया कि अभ्यासकर्ता उद्देशित अनुसंधान का उपयोग प्रधानतः प्रदत्त परिस्थितियों में संवर्धन हेतु करता है। कथन दूसरे में दिया गया है कि व्यवहार हित अनुसंधान पूर्व स्थापित सिद्धांतों की प्रयोज्यता के उद्देश्य के अन्वेषण की ओर उन्मुख होता है। तो दोनों कथन को आपको अच्छे तरीके से समझना है और उसके बाद से ही आपको अपना राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास करना है। देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। कथन पहला और कथन दूसरा दोनों आपका सही हो जाएगा। तो अगर आपने ऑप्शन ए राइट आंसर बताया है कमेंट बॉक्स में तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा और आपको 2 नंबर यहाँ पर भी मिल जाते हैं। आपको पता ही होगा कि ये क्वेश्चन 2 नंबर का होता है और टोटल आपका पेपर 1 100 नंबर का होता है। तो इसमें जो है 60 प्लस कोशिश करिए। 60 प्लस भी अच्छा स्कोर है। 60 प्लस जितना लेके आओगे उतना ज़्यादा आपको अच्छा ही रहेगा, जितना स्कोर आप गेन कर सकते हो। लेकिन 60 प्लस कोशिश आपको करना है, यानी 30 क्वेश्चन प्लस आपको राइट करने का यहाँ पर प्रयास करना है। 40 प्लस करिए और अच्छी बात है और 45 करिए तो और अच्छी बात है। तो आपको मैक्सिमम का टारगेट रखना है, कम का नहीं। तो उम्मीद करता हूँ कि राइट आंसर आपने कमेंट बॉक्स में बताया होगा। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 10 और ये वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर 2021 का शोध अभिवृत्ति का सारा क्वेश्चन मैंने कंप्लीट करा दिया आपको। देखिए नीचे 2 कथन दिए गए हैं, यानी कि अभिकथन और कारण वाला ये क्वेश्चन है। तो सिंपली अभिकथन को आपको पढ़ लेना है। इसमें दिया गया कि शोध प्रबंध में एक विवाहित प्रारूप एवं संदर्भीकरण की प्रक्रिया का अनुपालन करना पड़ता है। कारण क्या दिया है कि इस प्रक्रिया में अनुसंधान में आचार नीति का अनुपालन सुनिश्चित होता है। अब इसको समझना है आपको, उसके बाद से ही आपको राइट आंसर देना है। ऐसे क्वेश्चन को आप जल्दीबाजी में आंसर नहीं कर पाओगे, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, समझ में आएगा तभी कर पाओगे। तो आप देख सकते हो 2021 के क्वेश्चन का लेवल किस प्रकार का है, शोध अभिवृत्ति के क्वेश्चन कैसे पूछे गए हैं। अब नीचे दिए गए इन चारों विकल्पों में से ही आपको अपना राइट आंसर बताना है। तो पहले समझ लेना, फिर उसके बाद से बताना है। तो वीडियो को पॉज करिए, अच्छे तरीके से समझिए, देन उसके बाद से अपना राइट आंसर बताने का प्रयास करिए। देखिए यहाँ पर जो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर ए सही है लेकिन आर आपका पूरी तरीके से गलत है, यानी अभिकथन तो सही है लेकिन कारण क्या है आपका गलत है। शोध प्रबंध में एक विवाहित प्रारूप एवं संदर्भीकरण की प्रक्रिया का अनुपालन जो है करना पड़ता है, लेकिन इस प्रक्रिया में अनुसंधान में आचार नीति का अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया जाता, जिसलिए कारण तो गलत है आपका लेकिन अभिकथन सही हो जाएगा। तो ऑप्शन सी क्या है हमारा राइट आंसर। अगर आपने ऑप्शन सी राइट आंसर लगाया है तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा और यहाँ पर ये सारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। इसी प्रकार से 2021 के अलग अलग यूनिट के, चाहे आपके टीचिंग एप्टीट्यूड के तो मैंने करा दिए हैं, शोध अभिवृत्ति के भी करा दिए हैं, इसके साथ साथ आईसीटी वाला जो यूनिट है उससे भी मैं करा दूंगा, पीपल एंड एनवायरनमेंट है उसको भी करा दूंगा, डीआई के भी क्वेश्चन को मैंने 2021 का जो था वो भी कराया था मैंने, और मैथमेटिकल जो आपका एप्टीट्यूड है उससे भी मैंने 2021 के क्वेश्चन करा दिए। तो 4-5 यूनिट और बचा है, उससे भी मैं 2021 के सारे क्वेश्चन करा दूंगा, जिससे आपको लेवल समझ में आ जाए और उसी लेवल में उसी लेवल के जो क्वेश्चन है आप सॉल्व करें। जो विशेष टॉपिक है जो क्वेश्चन में दिख रहे हैं उनको एक बार रिवाइज करें, ताकि जो यूनिट के 5 क्वेश्चन है आप उसमें से 4+ क्वेश्चन सभी में कर पाओ इजीली। 5+ करो और अच्छी बात है। कुछ यूनिट तो हैं जिसमें 5 क्वेश्चन आप पूरा कर जाओगे, जैसे डीआई का हो गया, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन हो गया, इसके साथ ही साथ जो है पीपल एंड एनवायरनमेंट हो गया, अच्छे तरीके से आप पढ़ते हैं,
और मैथमेटिकल एप्टीट्यूड में आपका हो गया जिसमें 2-3 रीजनिंग पूछता है, 2-3 मैथ के क्वेश्चन पूछते हैं। तो ये स्कोरिंग यूनिट है, इन पर थोड़ा सा काम करके आप इन सारे क्वेश्चन को अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो का सेशन आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो कहीं से भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके हमें अप्रिशिएट करना ना भूलें। काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, कुछ प्रॉब्लम चल रही थी जिसकी वजह से मैं कल वीडियो आपको प्रोवाइड नहीं कर पाया। मैं हॉस्पिटल चला गया था, मम्मी को लेकर वहाँ पर ट्रीटमेंट कराना था, क्योंकि आप सभी को पता है कि ट्रीटमेंट बहुत दिनों से चल रहा है। तो जिसकी वजह से मैं कल आपको वीडियो नहीं प्रोवाइड कर पाया, लेकिन कोशिश कर रहा हूँ कि आपको कंटिन्यूअस बेस पे वीडियो प्रोवाइड करूँ और वैसे ही वीडियो दूँ जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो यहाँ पर वीडियो को लाइक करके हमें अप्रिशिएट करें और ये वीडियो आप मैक्सिमम दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं ताकि उनको भी इस वीडियो से हेल्प मिल सके, 2021 के क्वेश्चन उनको मिल जाए, क्योंकि इजीली 2021 के क्वेश्चन वो प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। तो आप यहाँ पर 2021 के क्वेश्चन को इजीली प्राप्त कर पाएंगे। और चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और उसके बगल में जो बेल आइकन का बटन होता है इस प्रकार से, उसको आपको प्रेस कर लेना है न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन को पाने के लिए। और इसके साथ ही साथ जो एग्जाम से रिलेटेड अपडेट होते हैं, नोटिफिकेशन आते हैं, वो भी आपको प्रॉपर वे में मिलता रहेगा अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।